तो चलिए अब आप इसमें CO2 का वॉल्यूम रखिए और इसका वॉल्यूम रखिए, इसके मोल्स रखिए। तो इसके मोल्स जब रखेंगे आप तो क्या आएगा 0.01। अब आप यहां पर क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 इन ml at STP अपॉन 22400 रखोगे। CO2 का वॉल्यूम कितना है भाई, CO2 का, ये वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग ऑक्सीजन था। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन तो 112 ml हो गया। तो इसका मतलब हो गया 560 माइनस 112 डिवाइडेड बाई 22400 हो गया। और यहां से आपको x की वैल्यू मिलने की उम्मीद हो गई। तो x की वैल्यू मिलने की क्या उम्मीद हुई भाई, यहां से कैरी ले लो, 10 में से 2 हो गया 8, यहां पर बच गया 5 में से 1 गया 4, और यहां पर 5 में से 1 गया 4, और डिवाइडेड बाई 22400 हो गया। अब यहां पर देखो आप 100 और यहां पर 2 आ गया। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन करके तैयार हो रहा है। तो अब आप देखो, इसको ऊपर ले जाओ आप, तो x इंटू 0.01 इज इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू, इसे ऊपर ले जाओ 0.01 हो गया। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो एक सफलता तो आपको मिल गई, क्या कि हाँ आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरी चीज y की वैल्यू को कैलकुलेट करें। x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 2 आ चुकी है। x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं और वो 2 आ चुकी है। तो यहां पर एक चीज सामने आ गई कि C2H5OZ ऐसा कुछ ही कंपाउंड हो गया। अब दूसरा काम क्या करो आप, जब आपने x की वैल्यू निकाल ली, किससे निकाली है, अपने कार्बन की हेल्प से निकाली है। अब आप क्या करो, इसमें हाइड्रोजन के लिए आप अप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन से कुछ फायदा होगा, हो जाएगा, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। DTAC फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर दो। हाइड्रोजन Y है, तो Y इंटू मोल्स ऑफ दिस, इसके मोल्स तो वही हैं 0.01 है, 0.01 इज इक्वल टू, यहां हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O आ गया। यानी कि यहां से Y 0.01 Y डिवाइडेड बाई 2, ये इज इक्वल टू हो गया क्या, मोल्स ऑफ H2O। ये मोल्स ऑफ H2O हो गया। अब इससे भी कुछ नहीं होता है, एक ही चीज बचती है आपके पास अब, क्या, Z के लिए। तो Z के लिए तो आपको लगाना पड़ेगा DTAC फॉर O। यहां पर देखो Z इंटू मोल्स ऑफ दिस, तो इसके मोल्स तो 0.01 है, सॉरी प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, 112 यूज हुआ है, तो 112 डिवाइडेड बाई 22400, वही फॉर्मूला लगेगा पुराने वाला गैस के लिए, मोल्स डिवाइडेड बाई 22400। तो इसको वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22400 ऐसा हो गया। अब 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, तो CO2 के लिए तो मोल्स अभी अभी निकाले हैं, थोड़ी देर पहले निकाले हैं। कितना आया था भाई, वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम आया था 448 आया था। CO2 का वॉल्यूम 448 आया था, डिवाइडेड बाई 22400 हमने खुद कर दिया था, प्लस H2O भी निकाला है। कितना है 0.01 Y डिवाइडेड बाई 2।
यहाँ से z और y में एक रिलेशन आएगा, किसमें, z और y में एक रिलेशन आएगा, और जब z और y में एक रिलेशन आ गया है, x की वैल्यू पहले ही पता चल गई है आपको, तो करना क्या है, मोलर मास ऑफ, क्या पता चला, C2H5OZ, ये इज इक्वल टू आएगा 2 × 12, इसका मतलब 24 प्लस y प्लस 16z, ये आपका 16z आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मोलर मास ऑफ, ये इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप, इसकी वैल्यू रखेंगे आप, कहाँ रखेंगे, 90 रखेंगे ना, 90। तो 90 इज इक्वल टू 24 प्लस y प्लस 16z। एक इक्वेशन यहां से बन के तैयार हो गई, किसमें, y और z में। एक इक्वेशन यहां से बन के तैयार हुई, किसमें, y और z में। आप दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। इस तरीके से आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, और आपके 10 क्वेश्चन सोल्व हो गए। थैंक यू वेरी मच।